हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है। बच्चों, आज हम इस लेक्चर 8 के माध्यम से जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की नई सीरीज स्टार्ट कर रखी है। बच्चों, इसमें आपका जो टॉपिक कंटिन्यू चल रहा है लाइन इंटीग्रल के अंदर, बच्चों आपका ग्रीन थ्योरम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम के अंदर आए हैं उन पर बच्चों हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इन्होंने दे रखा है बच्चों, बाई ग्रीन थ्योरम फाइंड द वैल्यू इंटीग्रल। बच्चों, इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करनी है। सी यहाँ पे बच्चों एक ट्राइंगल परफॉर्म कर रहा है कि लाइन जो हमारे पास है y इक्वल 0, x की वैल्यू π/2, पाई y इक्वल टू x। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले ग्रीन थ्योरम का मैथमेटिकल अप्रोच समझते हैं कि मैं पी डी एक्स प्लस के क्यू डी वाई इक्वल होता है। इसको बच्चों हम डबल इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करते हैं रीजन। तो डेल क्यू ओवर डेल एक्स माइनस के डेल पी ओवर डेल वाई, तो इंटू डी एक्स डी वाई, यानी बच्चों एक्स वाई के रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ बच्चों सबसे पहले जो डी एक्स का कोफिशिएंट है वहाँ पे पी होता है और डी वाई का कोफिशिएंट यहाँ पे क्यों होता है। तो पी हमारे पास डी एक्स का कोफिशिएंट, वाई माइनस के साइन एक्स एंड क्यों इक्वल हो जाएगा हमारे पास डी वाई का कोफिशिएंट। बच्चों पी का वाई के रेस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव और क्यों का वाई, बच्चों यहाँ पे पी जो क्यों है वो एक्स वाई के फंक्शन है। तो डेल पी ओवर डेल वाई, बच्चों पी का वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं, एक्स कांस्टेंट हो जाएगा तो वाई का 1, एक्स 0 हो जाएगा। और क्यू का एक्स के रेस्पेक्ट में करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव, तो कोस का हो जाएगा माइनस के साइन एक्स। बच्चों ये डेल पी उठा करके यहाँ पे रख दीजिए, तो हमारे पास इम्प्लाई दैट डबल इंटीग्रेशन आर, तो डेल क्यू की जो वैल्यू है माइनस के साइन एक्स और डेल पी और डेल वाई -1 हो जाएगा। और बाहर चल बच्चों यहाँ पे डी एक्स और डी वाई। यहाँ पे बच्चों ये लाइन दे रखी इन्होंने कि y इक्वल 0, x की वैल्यू π/2 एंड इसको बच्चों हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2 डिवाइड बाई पाई इंटू एक्स। बच्चों ये y बराबर x जो है ये ओरिजिन से पास होने वाली एक लाइन है, क्योंकि यहाँ पे x 0 रखेंगे तो y भी 0 होगा और 0,0 क्या बच्चों ओरिजिन से पास होती है लाइन। तो बच्चों इन्होंने फिगर आउट इस तरीके से भी कर सकते हैं कि हमारे पास ये एक्स एक्सिस है बच्चों, ये आपका वाई है, वाई इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ओरिजिन पॉइंट होता है। अब बच्चों ये वाई इक्वल लाइन y इक्वल 0 एक्स एक्स पे होता है बच्चों, तो यहाँ से यहाँ तक ये लाइन जो होगी y इक्वल 0 है, x की वैल्यू यहाँ पे बच्चों π/2 है, तो यहाँ से यहाँ तक x हमारे पास कितना है π/2, तो ये जो लाइन आ जाएगी बच्चों y के पैरेलल आ जाएगी π/2। और यहाँ से यहाँ तक बच्चों x π/2 था, तो ये x अक्ष पे बच्चों y 0 हो जाएगा, तो ये कोऑर्डिनेट मान लीजिए आप किसको b मान सकते हो, तो π/2, 0। और बच्चों दूसरी जो लाइन है या y इक्वल 2π/x, ये ओरिजिन से पास होती है हमारे पास लाइन। तो इन दोनों ये जो लाइन है हमारे पास y इक्वल 2/पाई इंटू एक्स, ये लाइन हमारे पास है y इक्वल 2π/x वाली। अब बच्चों ये लाइन कौन सी है, x इक्वल π/2 जो y के पैरेलल है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है यहाँ पे π/2। देखो यहाँ पे कितना चले बच्चों x अक्ष पर π/2 और ये x की वैल्यू π/2। यार इन दोनों को सोल्व करेंगे बच्चों, x के प्लेस पर π/2 रखेंगे भाई, यहाँ पे y इक्वल 2 और x के प्लेस पे रखेंगे π/2, तो पाई से पाई 2 से 2 तो y इक्वल 1 आ जाएगा। तो बच्चों ये कोऑर्डिनेट भी हमें मिल जाएंगे π/2, 1, क्योंकि ये इस लाइन के और इस लाइन का इंटरसेक्ट पॉइंट है। तो तीनों पॉइंट हमें ये तो कोऑर्डिनेट ओरिजिन पॉइंट पे लाई करे बच्चों, इसको मान लेना आप भी। अब यहाँ पे बच्चों लिमिट देखनी है कि x की क्या लेनी है और y की क्या लेनी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसको समझना। बच्चों सबसे पहले यहाँ पे 2 वेरिएबल है x और y, x की लिमिट देखते हैं। लोअर लिमिट बच्चों x की कितनी है यहाँ पे, इसको o कोऑर्डिनेट मान लेना। इसको देखो x की जो लोअर लिमिट है यहाँ पे 0 है और अपर लिमिट यहाँ पे π/2 है, तो 0 to π/2 तक x जा रहा, तो x की जो लिमिट मिल जाएगी हमें 0 to π/2। अब बच्चों y की लिमिट देखते हैं, यहाँ पे समझना बच्चों, y देखो इधर से ऊपर की ओर इंक्रीज हो रहा है ना, तो ये कौन सी लाइन है बच्चों, y इक्वल 2/पाई x। बच्चों ये अपर लिमिट है और लोअर लिमिट y की क्या है 0, तो अपर लिमिट यहाँ बच्चों देखो y जो है ना ऊपर की ओर इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे y बढ़ रहा है तो किस फंक्शन की ओर है बच्चों, यहाँ पे ये फंक्शन है। तो हमारे पास जो अपर लिमिट है 2/पाई, साथ में x और y की जो वैल्यू है 0। यहाँ बच्चों वेरिएबल जो लिमिट है वो y में है, तो पहले y के रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट करते हैं, देन x के रेस्पेक्ट में करते हैं। तो बच्चों लोअर लिमिट यहाँ पे सबसे पहले x की लोअर लिमिट 0 और मैक्सिमम
पाई बाई टू है, तो 0 टू पाई बाई टू एक्स जा रहा है। अब बच्चों यहाँ पे जो y है, y की लोअर लिमिट 0 है और y देखो इंक्रीमेंट ऊपर की ओर इंक्रीमेंट हो रहा, तो किस लाइन की ओर इंक्रीमेंट हो रहा, इस इक्वल टू पाई बाई एक्स है। तो बच्चे अपर लिमिट हमारे पास ये काम करेगी यहाँ पे, तो इन्होंने ऐसे ही बना रखा है बच्चों। अब बच्चों यहाँ पे वेरिएबल जो लिमिट है वो y में है, तो x में लिमिट कांस्टेंट है, तो फर्स्ट लिमिट कांस्टेंट है, तो माइनस बच्चों ये बाहर ले सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं x 0 टू पाई बाई टू तक इंटीग्रेट करना है। हमारे पास y की जो लोअर लिमिट है 0 और अपर लिमिट है 2 पाई x, और यहाँ पे बचेगा हमारे पास 1 प्लस के साइन x इंटू डी वाई। बच्चों dx हम बाहर लेंगे क्योंकि पहले y में लिमिट वेरिएबल में। बच्चों जब लिमिट y की वेरिएबल में x की कांस्टेंट है, पहले y की करते हैं देन उसके बाद x की करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 0 टू पाई बाई टू ये x की लिमिट है। बच्चों ये x तो कांस्टेंट है, इसको बाहर रखेंगे तो साइन x, और ये माइनस है आउटसाइड रख लिया आपने। बच्चों 1 का क्या हो जाएगा y के रिस्पेक्ट में, तो y हो जाएगा। अब लिमिट देखना क्या है, 0 टू 2 अपॉन पाई x, तो यहाँ पे बाहर dx है। अब बच्चों y के प्लेस पर लिमिट रखेंगे, कोई y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया तो 2 अपॉन पाई इंटू एक्स, जब लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 हो जाएगा। तो हमारे पास केवल ये बचेगा 2 पाई x और इंटू 1 प्लस साइन एक्स, इसको हम बाहर ले सकते हैं माइनस के, भाई माइनस तो चला हुआ है आपका, माइनस के 2 पाई x की वैल्यू 0 से पाई बाई टू, तो हमारे पास बच्चों x बचा और इंटू के 1 प्लस के साइन एक्स इंटू डी एक्स। बच्चों अब इंटीग्रेट बाई पार्ट इसका इंटीग्रेट करते हैं, इसको फर्स्ट एज्यूम कर लेना, इसको सेकंड, तो बाई इंटीग्रेट बाई पार्ट, इसको बच्चों हम खंड समाकलन के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ माइनस के 2 पाई ये कांस्टेंट है, तो फर्स्ट को एज इट रखो, सेकंड का डिफरेंशिएशन तो 1 का x हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू साइन का होता है माइनस के कोस x। इसकी बच्चों लिमिट फिल कर देना 0 टू पाई बाई टू, यहाँ पे माइनस आता है, x का डिफरेंशिएशन 1, फिर बच्चों इसका x करेंगे और माइनस के कोस x, और लिमिट हो जाएगी 0 टू पाई बाई टू। एक बार बच्चों और करेंगे इसका, तो ये अपर लिमिट रखेंगे माइनस के 2 अपॉन पाई, ये तो बच्चों चला है, x के प्लेस पे पाई बाई टू रखेंगे। बच्चों यहाँ पे कोस पाई बाई टू 0 हो जाएगा, जब ये 0 रखेंगे तो सब ये 0 हो जाएगा। तो हमारे पास x का इंटीग्रेट करेंगे बच्चों x स्क्वायर बाई 2 और कोस का हो जाएगा प्लस के साइन x, और लिमिट बच्चों 0 टू पाई बाई टू। तो हमारे पास ये जो टर्म चली हुई है माइनस के 2 अपॉन पाई, ये सबकी मल्टीपल में है बच्चों, पाई की पाई में मल्टीप्लाई करें 2 मल्टीप्लाई 2 ये 4 हो जाएगा, माइनस बच्चों बाहर है। बच्चों x के प्लेस पर पाई रखेंगे तो पाई स्क्वायर बाई 4 2 जा 8, और यहाँ पे माइनस के साइन पाई बाई 2 ये आपका बच्चों 1 हो जाएगा साइन पाई बाई 2, और जब लोअर लिमिट रखेंगे सब ये 0 में चले जाएगा। बच्चों हमारे पास माइनस के 2 अपॉन 5, तो पाई स्क्वायर अपॉन 4, यहाँ पे बच्चों 4, जब इसका पाई बाई 2 रखा था बच्चों यहाँ पे 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे 8 आएगा आपके पास। पाई ये तो बच्चों 4 ही रहेगा ना, यहाँ पे तो 4 ही रहेगा, ये आपका 4 ही रहेगा। इसको बच्चों हम ऐसे समझते हैं, एक बार इसको ध्यान से समझना। एक बार और बच्चों इसको रीचेक करते हैं इसको हम। तो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड अप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट को एज इट ही रखेंगे, तो सेकंड का इंटीग्रेट करते हैं 1 का x और साइन का माइनस के कोस x, लिमिट बढ़ेंगे बच्चों 0 टू पाई बाई 2 माइनस, फिर इसका डिफरेंशिएट करेंगे x का 1 हो जाएगा, और फिर बच्चों ये इंटीग्रेशन करना, फिर अगेन टाइम इंटीग्रेशन करना है, तो x का हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 और कोस का होता है प्लस के साइन x, और लिमिट है 0 टू पाई बाई 2। बच्चों ये लिमिट रखते हैं माइनस के 2 अपॉन पाई, जैसे x के प्लेस पर पाई बाई 2 रखेंगे तो पाई बाई 2 माइनस के कोस पाई बाई 2 0, जब बच्चों लोअर लिमिट रखेंगे माइनस में सब ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे रखते हैं कि
x के प्लेस पर पाई बाई टू, तो पाई बाई टू का स्क्वायर करेंगे तो पाई स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 2 जा 8 माइनस के, जब x के प्लेस पर पाई बाई टू रखेंगे बच्चों इस साइन 90 की वैल्यू आप 1 कर देना और लोअर लिमिट रखेंगे 0, क्योंकि साइन 0 0 होता है। तो बच्चों इसके हमारे पास क्या बचा, ये -2 अपॉन पाई, ये आउटसाइड चले तो पाई इंटू पाई, पाई स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई टू 4, बच्चों ये माइनस के पाई बाई पाई स्क्वायर अपॉन 8 और माइनस माइनस बच्चों इसको हम प्लस कर सकते हैं। तो यहाँ बच्चों माइनस पाई स्क्वायर हम कॉमन लेंगे, या बच्चों 2 की मल्टीप्लाई इसी के अंदर कर सकते हैं हम, माइनस के 2 पाई स्क्वायर अपॉन 4 पाई माइनस माइनस प्लस, यानी बच्चों 2 पाई स्क्वायर पाई इंटू 8 और माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 2 अपॉन 5। बच्चों यहाँ से पाई से एक पाई कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस के पाई बाई पाई से पाई कैंसिल हो गया बच्चों यहाँ पे, और यहाँ पे 2 बचेगा और 2 से डिवाइड करोगे तो पाई बाई 4 और माइनस के 2 पाई। तो बच्चों इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी माइनस के 2 पाई बाई 4 प्लस के पाई बाई 4 माइनस के 2 अपॉन पाई। बच्चों इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस के पाई बाई 4 और माइनस के 2 अपॉन 5, यहाँ से हम बच्चों माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास पाई बाई 4 प्लस के 2 पाई बाई। हमारे पास जो बच्चों आंसर आया माइनस के पाई बाई 4 प्लस के 2 अपॉन पाई, ये हमारे पास बच्चों आंसर आया। अब इसी प्रकार बच्चों जो आपने ग्रीन थ्योरम के स्टेटमेंट से ये आंसर निकाला, इसी प्रकार हम निकाल सकते हैं बच्चों लाइन इंटीग्रल से, वो वेरीफाई हो जाएगी। इसको बच्चों एक बार नोट कर लेना। अब बच्चों इस इंटीग्रल की वैल्यू लाइन इंटीग्रल से सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हमें एक ग्राफ के जरिए देखना होगा लाइन इंटीग्रल से। हमारे पास बच्चों एलोंग लाइन इंटीग्रल बोलता है कि सी एफ डॉट डी आर इक्वल C1 एफ डॉट डी आर। बच्चों इसको लेट कर लेना, इसको C1 मान लेना, इसको C2 और ये आपका हो जाएगा C3। तो एलोंग C1 एलोंग C2 एलोंग C3 तीनों पाथ को बच्चों ऐड कर दें तो कंप्लीट जो आंसर आएगा बच्चों ये आपको यही आना चाहिए। तो यहाँ पे प्लस के C2 एफ डॉट डी आर प्लस के C3 एफ डॉट डी आर। बच्चों एलोंग C1 के लेते हैं, एलोंग C1। बच्चों C1 यहाँ पे देखो O टू A तक, O से A तक, O के जो कोऑर्डिनेट है ओरिजिन पे लाई कर रहे हैं बच्चों 0,0, यहाँ पे बच्चों पाई बाई 2, 0 ये कोऑर्डिनेट है। अब देखो यहाँ पे ये जो दे रखा है बच्चों ये लाइन किसके है, y इक्वल 0 की। वैसे यहाँ भी देख सकते हैं कॉन्स्टेंट बच्चों किस में चेंज हो रहा, x में चेंज हो रहा, तो y यहाँ पे 0 है तो y कॉन्स्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएट भी 0 है। या फिर बच्चों इस लाइन के अकॉर्डिंग कर सकते हो, तो इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा dy 0। x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है बच्चों, 0 टू पाई बाई 2। प्रीवियस लेक्चर मैंने बच्चों आपको बताया था जिसमें चेंज हो रहा है उसी की लिमिट लेते हैं। यहाँ पे x 0 है, यहाँ पे पाई बाई 2 है, तो यहाँ पे 0 टू 0 यानी जब भी सेम टू सेम जा रही है कोई लिमिट तो बच्चों वो कॉन्स्टेंट लिमिट होती है। तो x की वैल्यू 0 टू पाई बाई 2। हमारे पास जो फंक्शन है बच्चों यहाँ पे dy 0 है तो ये टर्म तो 0 हो जाएगी। अब हम एफ C1 एफ डॉट डी आर फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो लिमिट हो जाएगी ये x की 0 से पाई बाई 2 हमारे पास लिमिट हो जाएगी। अब बच्चों ये dy 0 है क्योंकि y कांस्टेंट था तो उसका डिफरेंशिएट भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ हम y कितना है बच्चों 0, क्योंकि पूरे जो क्वेश्चन को x में कन्वर्ट करना चाह रहे, तो y के प्लेस पर आपको 0 पुट करेंगे तो माइनस के साइन x इंटू डी एक्स। बच्चों माइनस साइन x, ये साइन x का डिफरेंशिएट क्या हो माइनस के कोस x, माइनस माइनस प्लस। जब भी इंटीग्रेट करते हैं तो लिमिट रखते हैं बच्चों अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट। बच्चों कोस पाई बाई 2 0 होता है, कोस 0 का मान 1। तो एफ डॉट डी आर C1 हमारे पास माइनस के 1 आया। इसी प्रकार बच्चों हम C2 एलोंग यानी A टू B लाइन निकालते हैं, एलोंग C2 दैट इज AB। बच्चों A टू B
ए के जो कोऑर्डिनेट है π/2, 0 और यहाँ पे π/2, 1। देखो बच्चों किस में चेंज हो रहा, यहाँ पे x है सेम टू सेम है तो x तो कांस्टेंट है, और वैसे भी देखो ये लाइन क्या है x बराबर π/2, तो इसका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा बच्चों 0। और y कहाँ से कहाँ तक वेरीज कर रहा, 0 to 1। बच्चों y जो है 0 to 1 वेरीज कर रहा, तो y की जो लिमिट होगी यहाँ पे 1 है, 0 to 1 है, तो बच्चों हम y में इसको कन्वर्ट कर दें, जहाँ पे बच्चों dx को 0, अब की बार ये टर्म 0 हो जाएगी। तो along C2 f डॉट dr, तो हमारे पास जो y की लिमिट है वह 0 to 1 बच्चों जारी है, तो y की जो लिमिट है यहाँ पे y साइन x। बच्चों x हमारे पास कितना है, क्योंकि हम y में कन्वर्ट करना चाहिए तो x की जो वैल्यू है π/2 यहाँ पर रख सकते हैं, और साइन π/2 हमारे पास साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1 होती है। और ये हमारे पास dx, वैसे ये dx बच्चों 0 हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे x कांस्टेंट है, तो ये टर्म पूरी ही 0 हो जाएगी। प्लस कोस x, x यहाँ पे बच्चों देखना π/2, और dy, क्योंकि y की लिमिट है तो बच्चों dy तो रहना ही चाहिए। अब कोस बाई π/2 वैसे ही 0 होता है, तो बच्चों ये सब मल्टीप्लाई के साथ 0 हो जाएगा। इसका जो आंसर आएगा C1 C2 f डॉट dr, इसकी वैल्यू बच्चों 0 आई और इसकी वैल्यू -i। सिमिलरली बच्चों एलोंग B2O, यानी इस कर्व के एलोंग हम पाथ निकालते हैं, एलोंग C3 बच्चों यहाँ पे BO कोऑर्डिनेट देखो, यहाँ पे B के कोऑर्डिनेट π/2, 1 और ये बच्चों 0 0। ये लाइन देखो बच्चों ध्यान से समझना, ये लाइन दे रखी y इक्वल 2/πx। अब बच्चों y के प्लेस पे रखना है तो उसका डिफरेंशिएट करना। जब यह एलोंग C1 चला बच्चों y बराबर 0 लेकर चले, एलोंग C2 तो x की वैल्यू π/2 लेकर चले, एलोंग C3 तो बच्चों ये लाइन जो है y इक्वल 2/π इंटू x की लाइन है, ओरिजिन से पर जाने वाली लाइन है, तो उसका डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों 2/π इंटू x का हो जाएगा बच्चों डी। अब यहाँ पर dy को हम dx में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। जब y को x में कन्वर्ट चाहिए तो लिमिट कहीं की लेनी चाहिए बच्चों, x की लिमिट होनी चाहिए। x की लिमिट है π/2 से 0, तो बच्चों इसको थोड़ा ऊपर करते हैं, इनकी वैल्यू हमारे पास 0 आई, ये C1 की वैल्यू माइनस है, इसको हम अलग से लिखते हैं बच्चों C1 f डॉट dr, इसकी वैल्यू -i, और C2 की जो वैल्यू हमारे पास dr वो हमारे पास 0 आई। इसी प्रकार बच्चों हम निकाल लेंगे एलोंग C3 के। एलोंग C1 बच्चों BO हमारे पास 0 है, ये हमारे पास π/2 कर्व हमारे पास दे रखा है बच्चों 2/5 dx, यानी बच्चों x है, तो dy करेंगे इसका डिफरेंशिएट तो इंटू dx। अब जो लिमिट है C1 f डॉट dr इक्वल, जो बच्चों x की लिमिट है वो π/2 से 0, क्योंकि ऊपर से नीचे की ओर आ रही है ना, तो x की जो लिमिट है π/2 0 हो जाएगी। और यहाँ पे बच्चों आपके पास dy, y के प्लेस पर बच्चों हम रखेंगे 2/, क्योंकि x की लिमिट है तो सारा फंक्शन x में होना चाहिए, तो y के प्लेस पर हम 2/π x माइनस के साइन x इंटू बच्चों dx ऐसे रखेंगे, तो यहाँ पे कोस x को चेंज मत करना। अब यहाँ पे dy है, dy के प्लेस पर 2/π इंटू dx। बच्चों हम अपर लिमिट लोअर लिमिट को चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो हमारे पास 0 to π/2। प्रॉपर्टी आपने 12th में देखी थी, अगर कोई भी फंक्शन है a to b f(x), इसको हम लोअर में अपर लिमिट कन्वर्ट करना चाह रहे तो a ऊपर चले जाएगा, तो उस फंक्शन की वैल्यू पे बच्चों कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो बच्चों यहाँ पे हम इसका देखो क्या करते हैं, इसको एक बार इंटीग्रेट करते हैं हम 2π/2। बच्चों इसका इंटीग्रेट डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यू माइनस है सबकी मल्टीपल में इसको बाहर रखना, तो 2/πx का इंटीग्रेट x²/2 माइनस साइन x का बच्चों क्या है कोस x, और लिमिट भरेंगे बच्चों 0 to π/2। इसी प्रकार ये 2/π कॉन्स्टेंट और कोस का हो जाएगा साइन x, और लिमिट 0 to π/2। अब लिमिट रखते हैं बच्चों, ये हमारे पास C3 f डॉट dr निकल आएगा, तो यहाँ पे माइनस बच्चों x के प्लेस पर आप क्या पुट करते हैं 2 से 2, तो हमारे पास जो बचेगा 1/π, x के प्लेस पर π/2 रखेंगे तो π² अपॉन 2 का स्क्वायर बच्चों 4,
अपर लिमिट रखेंगे बच्चों यहाँ पे cos पाई बाई 2 0, जब लोअर रखेंगे बच्चों ध्यान से ना, x के पहले तो 0 हो जाएगा, लोअर लिमिट हमेशा माइनस के अंदर रखते हैं, ये 0 तो cos 0 का मान 1 हो जाएगा। इसी प्रकार बच्चों अपर लिमिट रखते हैं sin पाई बाई 2 की वैल्यू और 0 रखेंगे तो आप 0 मिलेगा। तो हमारे पास ये जो वैल्यू आई बच्चों पाई से पाई कट जाएगा तो माइनस, अब बाहर लिखेंगे पाई बाई 4 और माइनस के 1 और बच्चे हमारे पास 2/5। इसको थोड़ा बच्चों हम सॉल्यूशन कर सकते हैं कि हमारे पास C3 F डॉट DR जो आएगा तो हम इसको एक जगह लिख सकते हैं, माइनस की मल्टीप्लाई कर दो बच्चों यहाँ पे, माइनस के पाई बाई 4 माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों और ये माइनस के 2 पाई बाई। अब तीनों वैल्यू बच्चों इनको जोड़ना है OA AB BO, तो कंप्लीट फाइनल आंसर आ जाएगा इंटीग्रल के हेल्प से। अब ये वैल्यू उठाकर बच्चों यहाँ पर रखते हैं, इसकी जो वैल्यू आई बच्चों C3 की आई माइनस के पाई बाई 4 और प्लस के 1 माइनस के 2/5। इसकी जो वैल्यू है बच्चों यहाँ पे -1 थी और इसकी 0 आई थी, 1 से 1 कट जाएगा और बच्चों माइनस बाहर लोगे 2/5 प्लस के पाई बाई 4। इंटीग्रल की वैल्यू बच्चों यहाँ पे दोनों सेम है, लाइन इंटीग्रल से बच्चों ये वैल्यू आई और ग्रीन थ्योरम से बच्चों ये वैल्यू आई, तो दोनों से आंसर सेम है, तो ग्रीन थ्योरम का बच्चों वेरीफाई। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में।